नमस्कार प्यारे साथियों, परसेंटेज की इस अगली क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने परसेंटेज के 6 टाइप पढ़े हैं। आइए अपना अगला टाइप लेके आपके सामने आया हूँ। उम्मीद है कि आप पिछले जितने भी टॉपिक हुए होंगे परसेंटेज को, उसको आपने देखा और अब समझ के अपने आप के प्रैक्टिस में ला रहे होंगे। और जहाँ पे भी आपको कुछ डाउट लगे आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम लोग आपके कमेंट पे उत्तर देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग ने अभी तक 3 चीज़ों पर अपना फोकस रखा हुआ है। पहला तो परसेंटेज हमने किया, कुछ हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, 2 दिन से डेटा इंटरप्रिटेशन की भी क्लास चल रही है। तो आप सबके लिए एक अच्छा पैकेज देने की कोशिश की जा रही है। इंग्लिश वाले सर भी अपना सहयोग दे ही रहे हैं 2-3 दिन से, और आगे निरंतर आपकी क्लास और भी बढ़ाई जाएगी जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत और सुदृढ़ हो सके। चलिए अब परसेंटेज की अगला टाइप हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ABC में ABC में BC से 20% कम हो, ठीक है ना, और B से 40% अधिक हो तो C से कितने प्रतिशत अधिक होगा। चलिए सॉल्व करके बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि ABC में BC से 20% कम हो और AB से 40% अधिक हो तो AC से कितने प्रतिशत अधिक होगा? कैसे लगाएंगे? एक बार आप लोग ट्राई करें। अब चलिए इसको समझते हैं कैसे होगा। देखो 3 लोगों की बात किया गया है दोस्त। हम बहुत ज़्यादा डीप इसके बेसिक्स पे नहीं जाते हैं, हम वही बेसिक्स पढ़ेंगे जो लॉजिकल बेसिक होगा। लॉजिकल बेसिक ही क्या होता है, एग्जाम में हमारा सबसे अच्छा काम करने में हमारी सहायता करता है। चलो देखते हैं कैसे। देखो A है, B है और C है। इन तीनों लोगों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज ना, जिससे बात शुरू हो रही हो, मतलब वही हमारा बेस है। और बेस हमेशा कितना होता है? 100%। मतलब कि जिससे बात लेकर चलेंगे वो वैल्यू हमारे लिए 100% वैल्यू हो जाएगी। तो हम देखो कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं। यदि ABC में BC से, तो बेस हमारा कहाँ है, कौन सा पार्ट है? C। तो C अगर हमारा बेस है तो C कितने परसेंट होगा? 100%। क्लियर है हमारी बात? कोई इसमें डाउट हो? चलो अब आगे देखते हैं। BC से 20% कम हो, किससे कम हो? C से। और C है कितना? 100%। 20% कौन कम है? B। तो 100 का 20% होगा कितना? 20। और 20 अगर 100 में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? जल्दी बोलो। 80%। अब ये देखो इससे कितने परसेंट कम हो गया है? 20%। अब ये देखो इस पे आगे आया है ना, क्या कह रहा है? AB से 40% अधिक हो। A किससे अधिक हो? B से कितने परसेंट? 40%। तो A कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 40% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 120, है ना। यहीं पे आप लोग गलती कर गए। क्यों? क्योंकि 120 नहीं होगा।
80 का 40%, 100 का 20% 20 है, तो 80 का 20% 20 थोड़ी ना होगा, 80 का 20% तो कम होगा ना। तो इसी प्रकार अगर 80 का हम 40% निकालेंगे तो 80 गुणे 40/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 चौक कितना हो जाएगा 32%। तो 80 में 32 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 112%। क्लियर है बात? देखो बढ़ा परसेंट में 80 लेकिन रिजल्ट कितना है 112, क्योंकि ये 40% किसका बढ़ रहा है 80 का, और 80 का 40% कितना आएगा 32। तो 80 में 32% ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 112। क्लियर है बात? और इधर हमने कितना कम किया था 20%। क्यों? क्योंकि 100 का 20% कितना होता है 20, और 80 का 40% कितना होगा 32, और 32 अब हम जोड़ लेंगे तो 80 में कितना मिलेगा 112। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जो ए है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो ए कितना है 112, सी कितना है 100, तो कितना प्रतिशत अधिक है, सीधा सीधा कितना बोलेंगे 12%। यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी सी में, यदि ए बी और सी में ए बी से 20% अधिक हो, क्या कह रहा है ए बी से 20% अधिक हो, सी बी से 20% कम हो। क्या कह रहा है, ए बी सी में ए बी से 20% अधिक हो, सी बी से 20% कम हो, तो ए बी से ए सी से कर लें, है ना, ए सी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सॉल्व कीजिए इसको भी। फिर से एक बार सवाल पढ़ देते हैं। यदि ए बी सी में ए बी से 20% अधिक हो, सी बी से 20% कम हो, तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। लगाएं इसको जल्दी से, 30 सेकंड है आपके पास, है ना। निकालें इसको एक बार अपने तरीके से कैसे करके, अभी बताया है आपको। जिससे बात हो रही होगी उसको कितना मान लेंगे हम लोग 100%। बस कंपैरिजन करा दीजिए, निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखो 3 लोग की बात किया है ना, ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो ए बी सी में किससे बात हो रही है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही सब छिपा रहता है। ए बी सी में ए बी से, तो किसको सबसे पहले पकड़ेंगे, बी को। तो बी से कितने प्रतिशत अधिक है, देखो 20%। तो अगर बी 100% होगा तो ये ए इससे 20% अधिक है, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा 120%। क्लियर है बात हमारी। अब देखो 100 का 20% 20 ही होता है, इसलिए 20 जोड़ा है, नहीं तो आप लोग इसको कुछ और समझ लें। अब देखो क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सी बी से 20% कम है।
अब C कम है किसी से, इसी B से, कितने परसेंट? 20%, और 100 में 20% लेस करेंगे तो 20 ही परसेंट लेस होगा। तो अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना बचेगा? ये 80%। इधर से इधर आएंगे तो कितना बचेगा? 120%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? A C से कितने परसेंट अधिक है? अभी यहाँ पे 100 नहीं है, नहीं डायरेक्ट बोल देते 20%। अब क्या है? देखो ये 80 है, ये 120 है, तो कितना अधिक है? देखो 40% अधिक है। किससे? C से। तो C वाला नीचे इंटू कितना? 100। जिससे बोला जाता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे पुट की जाती है, पिछली क्लास में बता चुके हैं। इससे इसको काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 50%। बात क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धीरे धीरे सीखते रहिए इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब मान लीजिए अगर एसी में 4 लोग हो, अभी इसके और भी एडवांस क्वेश्चन करेंगे। देखो अगर मान लो 4 लोग हों, ए बी सी और डी, ठीक है ना? ए बी सी डी में यदि सी डी से 20% कम हो, सी डी से 20% कम हो, सी डी से 20% कम हो, ठीक है ना? फिर क्या करा? और बी सी से, और बी सी से 25% अधिक हो, ठीक है ना? और ए बी से 10% कम हो, तो डी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए लगाइए, फिर 30 सेकेंड आपको मिला है, लगाएं इसको, सॉल्व करें। ए बी सी डी में यदि सी डी से 20% कम हो और बी सी से 25% अधिक हो और ए बी से 10% कम हो, तो डी ए से कितने % अधिक होगा? अब यहाँ पे 4 लोगों की बात है, घबराइए मत। अब ए बी सी डी कीजिए, बेस बनाइए, आगे पीछे कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब एक बार फिर से आपको बताते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, और फिर लास्ट में हमने डी ले लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस पे बेस आएगा वहां से काम स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बी सी डी में यदि सी डी से, तो डी से है मतलब डी आपका क्या हो जाएगा? 100% वैल्यू। सी किससे कम है? डी से। कितना परसेंट? 20%। तो भैया एक बात बताओ, 100 का 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा? 20 घटेगा 100 में से तो कितना बचेगा? 80। 20% माइनस हुआ है। अब क्या कह रहा है? बी सी से 25% अधिक है, तो ये भैया 25% अधिक है, तो भैया 25% किसका? 80 का। और 80 का 25%, 80 गुणे 25 बटे में क्या 100 काटेंगे, 4 से काटेंगे यानी 20। अब ये 20 बढ़ेगा, प्लस कितना परसेंट बढ़ाएंगे? 20। तो 80 में 20 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 100%। बात क्लियर है हमारी? अब बात कर रहा है ए के लिए। ए क्या है भैया? देखो क्या कह रहा है? ए जो है वो 10% कम है, किससे? बी से। तो बी का 100% है, तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो 10% माइनस हो जाएगा, तो यहां से 10% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90। क्लियर है बात हमारी? अब क्या कह रहा है कि डी माने ये, फिर किससे? ए से। तो जिससे वो नीचे कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखो 90 है, ये 100 है, ये कितना ज्यादा है? 10।
गुणे में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 1/9 का वैल्यू हमने आपको बताया है 11 सही 1/9%। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 11 सही 1/। हमारे ख्याल से बात क्लियर होगी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ अगला सवाल देखते। ए बी सी में इनकी आय का अनुपात, इनकी आय माने इनकम, आय का अनुपात मतलब रेशियो, ए बी सी में इनकी आय का अनुपात 1:2:3 है। यदि, जहां इंग्लिश में समझना होगा बोल दीजिएगा, हम रिपीट कर देंगे। यदि बी और सी की कुल आय बी और सी को मिलाकर कर दीजिए, बी और सी की मिलाकर कुल आय, कुल आय 2,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, तो सी की आय, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है ना, सॉल्व कीजिए इसको। ए बी सी में यदि हम इसको इंग्लिश में ही बोल देते हैं ना कि द इनकम ऑफ ए बी सी इज इन द रेशियो 1:2:3, द इनकम ऑफ बोथ ए एंड बी एंड सी इज 2,000 rupees, then find the what percent more than the income of C to then of A। ठीक है ना, तो मतलब ए की इनकम सी से कितने % अधिक होगी। सॉल्व कीजिए इसको फटाक से, लगा लिए अगर आप लोग तो, नहीं तो फिर हम बताते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसमें क्या है कि हमने एक पोर्शन बढ़ा दिया आपका रेशियो भी। अब इसको समझ के कैसे करेंगे ये भी देखो। तीन लोग हैं, तीनों की आय दिया हुआ है रेशियो में, ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब 1:2:3 ये रेशियो में दिया हुआ। तो हम लोग क्या मानते हैं इसको, एक वैल्यू मान लेते हैं, x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है बात। क्या कह रहा है, बी और सी की कुल आय कितनी दी हुई है 2,000, तो बी और सी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 2x प्लस कितना 3x, इन दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। तो 2 और ये 3 मिला के कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू कितना 2,000, x की वैल्यू कितना 2,000 बटे में कितना आ जाएगा 5 से काटेंगे 5 चौक 20, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 400। अब x की वैल्यू अगर 400 आ गई तो 400 सब में रखेंगे x की वैल्यू, तो मतलब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 400। यहाँ 2 है तो 2 × 400, यहाँ 3 है तो 3 × 400। अब इसके हिसाब से सबकी वैल्यू हम निकाल लिए हैं, कितनी वैल्यू आ गई है। देखो a की वैल्यू आई है 400, b की वैल्यू 4 दूना 800 और c की वैल्यू कितनी आई है 4 तिहाई 1200।
अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ए की आय सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, ए से। तो बस अब बताओ सी कितना है 1200, ए कितना है 400, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 800। डिफरेंस का मतलब इनका अंतर, भाई ये 400 है ये 1200 है, तो ये कितना अधिक इससे कमा रहा है, ए सी कितना ज़्यादा कमाता है ए से 800 रुपये। और किससे पूछा है, ए से, तो ए वाले की वैल्यू नीचे, इनटू में कितना आएगा 100। देखो इससे इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 गुणे 100 वैल्यू कितना हो जाएगी 200%, यही हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन क्या एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब एग्ज़ाम में अगर मिलता, देखो जब भी रेशियो मिले वो प्रतिशत में बात करे, ठीक, तो हमें अंदर के डेटा को सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्ट परसेंट से ही आंसर निकालना है। कैसे निकालना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो ए है, बी है, सी है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। क्लियर है बात। देखो ये 1 है, 1 का मतलब हमने आपको बताया है कितने परसेंट होता है 100%। 2 है तो कितना परसेंट होगा 200, 3 है तो हमारा 300%। जिस भी रेशियो में होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाते जाएंगे, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, किससे बोला है, ए से ना, या अगर देखो ऐसे भी आप ऐसे भी समझ सकते, इसका दूसरा तरीका भी हम आपको समझाते हैं। ए अगर यहाँ पे 100% है, यहाँ पे ये 300% है, तो कितना अधिक है 200%, यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझिए। देखो ये ए है लिखा, ये ए है, ये बी है और फिर ये सी है। ए है 1, बी है 2 और सी है 3, ठीक है ना। अब ए है, बी है और सी है। देखो ए है की वैल्यू कितना दिया है 1 और सी की वैल्यू कितना दिया है 3, तो कितना अधिक है 2 अधिक है, किससे, ए से। गुणे में कितना 100, तो 2 गुणे 100 वैल्यू कितना हो जाएगी 200%। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसी में मान लीजिए हम चेंज कर दें, अभी आपसे बोलें कि बी सी से कितने प्रतिशत कम है, कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी सी से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो सी कितना है, सी की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू कितना है 2, तो बी कितना कम है 1, किससे, सी से, तो सी की वैल्यू है 3, गुणे में कितना 100, 1/3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 33, सही 1/3%। बात क्लियर है। एक और एग्जाम्पल इस पे लेते हैं, एकदम समझ लीजिए इसको कायदे से। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपसे कहा कि अब इसी में एक एग्जाम्पल और बढ़ाते हैं, अगर हम आपसे बोले कि ए सी से कितने प्रतिशत कम है, तो ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 1 2 3 में दिया हुआ है, ठीक, 1 2 3 में दिया हुआ। ए सी से कितने परसेंट कम है, तो सी वाला नीचे है, ए वाला कितना कम होगा 3 है, ये 1 है, कितना कम होगा 2, तो 2/3 हो जाएगा, इंटू कितना 100, और 2/3 का मतलब हमें पता है 66, सही 2/3%। तो बात अब समझ में आ गई होगी। अब देखो हमने इसी के आधार पे 1 2 3 और 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। बस हमें अब देखो हमें क्या होगा, क्वेश्चन में दे देगा इस तरीके का, अब हम इसको पूरा उस तरीके से सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसी रेशियो से ही फाइंड आउट कर लेना है कि अगर रेशियो दिया है तो परसेंट में निकालने के लिए हमें अदर कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब आइए इस पे अगले सवाल पे चलते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये टाइप आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। यदि किसी संख्या में 55 जोड़ दिया जाता है, 55 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या का 162.1/2% हो जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि if 55 is added to the number, then the number became 162.1% of the number. Find the real number. रियल नंबर या इनिशियल नंबर आपको फाइंड आउट करना है ना। तो सॉल्व कीजिए, चलिए इसको। आओ एक बात देखते हैं। देखो सारा राज इसी प्रतिशत में छिपा हुआ है ना। कैसे? 162 सही 1/2। अभी हमने प्रतिशत पढ़ाया है जब, तो उसमें इन सारी चीज़ों का यूज़ भी आपको बताया। इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, एक तो आपका 100% हो जाएगा और एक आपका 62.5% हो जाएगा। 100% का मतलब क्या होता है? वैल्यू 1 होती है। इसका वैल्यू क्या होता है? अभी हमने, ये किस वाली फैमिली का है? 12 सही 1/2 वाली फैमिली का है। देखो इसका कितने टाइम्स है? 5 गुना है ना। 12 सही 1/2 का 5 गुना है। 12 पंचे 60 हो, आधा आधा करके अगर 5 बार करेंगे तो 2.5, तो कितना बचेगा? 62.5। इसका वैल्यू अगर 1/8 होता है तो इसका 5 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/8। अब बात क्लियर है? अब देखो तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 5/8। तो 8 एकन्नम 8 हो 8, 5 13, 13/8। अब यहाँ तक तो बात हमने इधर कर ली। अब इसको समझना क्या है कि हम इसके पहले ही क्लास में आपको बताए थे कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है बेस वैल्यू, और ये होता है परसेंट चेंज। ठीक। अब देखो बेस वैल्यू कितनी थी? 8। कितनी हो गई? 13। तो कितना बढ़ा इसमें? 5। और ये 5 कब बढ़ा? जब हमने 55 बढ़ाया। तो 5 की वैल्यू अगर 55 है तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 11। तो 8 है ना हमारा, ये हमारा, इसको बेस वैल्यू बोलिए या वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर बोलिए, दोनों बात ही एक ही है। इसको वास्तविक संख्या भी बोलिए या इसको आप प्रारंभिक संख्या बोलिए। आप इसको चाहे जो बोलिए, ये बेस वैल्यू ही हमारा पहले वाली संख्या होती है। तो बताओ 55, ये 8 था, कितना हो गया? 13। ये कब हुआ 13? जब इसमें 55 जोड़ा गया। तो 8 में कितना जोड़े कि 13 हो जाए? भाई 5। और संख्या में कितना जुड़ा? 55। तो 5 की वैल्यू कितना? 55। तो 1 की वैल्यू 11। तो 8 की वैल्यू 88। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। अब बाकी इस पे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत और ऊर्जा को आगे बढ़ाएं।